अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ बहरिया टाउन कराची। और बहरिया टाउन की एनओसी कैंसिल हुई है। इससे मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपको मैसेज भी दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। और बल्कि सोशल मीडिया जितना भी बहरिया टाउन से लोग काम कर रहे हैं, जिनका स्टेक है बहरिया टाउन में, या बहरिया टाउन से मुंसलिक जिन लोगों की किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट है, सब लोग इस खबर को देख रहे हैं और परेशान भी हैं। अच्छा, ये जो एनओसी कैंसिल हुई है, ये इनफैक्ट किस इदारे ने की है? ये SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की है। और इसका क्या इम्पेक्ट होगा? और मतलब लोग बहुत सारे चीज़ों में परेशान हैं, किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और आइंदा क्या करना चाहिए। कस्टमर्स एज ए लेमैन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ रहे हैं कि आया कि बहरिया टाउन का हेड ऑफिस बंद है, वहाँ ट्रांसफ़र रोक दी गई है, या बहरिया टाउन बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, या यहाँ के रिहायशी अब क्या कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के साथ आइंदा क्या होगा। ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सील कर दी गई हैं, इनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है, कोई सेल परचेज़ हो भी रही है या नहीं। मतलब इस तरह के एक से बढ़ के एक बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बल्कि जितने सवाल हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मशवरे देने जा रहा हूँ। सवाल तो बहुत सारे हैं, उसके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे ऑब्वियसली। देखिए, एनओसी कैंसिल हुआ है नो डाउट, और एनओसी के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालता चलूँ कि SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये इदारा क्या काम करता है, ये इदारा कब बना, इस इदारे की क्या वक़्त है, किस तरह से कौन सी एनओसी को ये लोग कैंसिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी एक अलग मैं वीडियो कर रहा हूँ, वो भी लिंक होगी, वो भी आप लोग करिएगा, ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इदारा एक एनओसी कैंसिल कर रहा है, दैट डजेंट मीन कि बहरिया टाउन की हैसियत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, या बहरिया टाउन बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, मलिया मेट हो गया, या 10 साल में जितना इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना, या यहाँ पे लोग आए रहे, बिल्डिंग्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे काम हुए, ये सब ज़ीरो हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, और इट्स अ प्रोसीजर इनफैक्ट कि आज एनओसी कैंसिल हुई है, एक इदारे ने की है। अब इससे भी ऊपर सुप्रीम पावर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे अभी उसकी समाअतें होना बाकी हैं, हेयरिंग्स बाकी हैं, नेक्स्ट डेट्स भी दी गई हैं। आज मैं जो मशवरे देना चाह रहा हूँ इस एनओसी की रोशनी में, एनओसी देखें ऑलरेडी कंडीशनल थी, प्रोविजनल थी। वो इस तरह से थी कि बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपया देना था, कि वो पैसे देंगे तो इस एनओसी को एक्टिवेट रखा जाएगा, या ये एनओसी बहरिया टाउन को दी गई और बहरिया टाउन को ये कहा गया कि 460 अरब रुपये आप जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन था, जो प्रीवियसली चीज़ें चल रही थी, आपको और मुझे, हम सबको पता है। साथ साथ मैं अपडेट भी करता रहा हूँ हर केस को, और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो जब बहरिया टाउन पेमेंट करने से कासिर हुआ, यानी अदायगी ना कर सके, बहरिया टाउन ने ये कहा कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम फर्दर पेमेंट्स करते चले जाएं। उसमें 2-3 इन्होंने एक एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से बहरिया टाउन की लीगल टीम ने, और 2-3 पॉइंट्स भी रेज़ किए। एक तो हम लोग ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि जिस तरह से DHA कराची या दूसरे कई हाउसिंग प्रोजेक्ट को MDA ने ज़मीनें दी हैं, या हुकूमत ने ये ज़मीनें दी हैं, वहाँ 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से दी, और हमें 2 करोड़ 72 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाला एक अमल है। तो ये भी वहाँ सवाल उठाया गया। और दूसरा सवाल ये था कि चले ये तो लोकेशन प्रीमिसेस कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है, और दूसरा ये था कि 16,896 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वो पूरी ज़मीन नहीं दी जा रही थी, उसकी जगह पे 11,800 तकरीबन एकड़ जगह है जो दी जा रही थी। मतलब पूरी ज़मीन भी जिसके एवज़ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, तो वो पूरी ज़मीन भी नहीं दी जा रही थी। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसके एवज़ बहरिया टाउन के लीगल टीम ने एक रिक्वेस्ट की, एक एप्लीकेशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हियरिंग अभी होना आगे बाकी है। अभी जो प्रीवियस हियरिंग हुई उसमें जज साहिबान ने भी ये कहा कि आया कि बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर गया। तो बहरिया टाउन की लीगल टीम ने भी कहा है कि येस, ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि हम लोग इस पोजीशन में ही नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट ही कर चुके हैं कि हम लोग पे नहीं कर सकते। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को लेके अभी जो हालात चल रहे हैं, सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सामने आ रहे हैं। मेरे मशवरे क्या है, मैं आप लोगों को जो चंद एक मशवरे देख के अपनी इस वीडियो को कंपाइल करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, और फिर आप लोगों को
इंशाल्लाह फर्दर हमारा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे प्लान्स क्या होने चाहिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज आपका भी पैसा लगा हुआ है, आपका भी यहाँ स्टेक है, आपका भी यहाँ पे घर है या आपकी किसी फैमिली में किसी का भी होगा। पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो। बहुत मसालेदार ख़बरें जो लोग दे रहे हैं कि नहीं जी बैरियर टाउन लुट गया, मर गया, बैरियर टाउन ख़त्म, सफ़े हस्ती से मिट गया, बैरियर टाउन की गेम ओवर हो गई, अब तो कहानी ख़त्म है। और बल्कि एक तो मैंने वीडियो देखी और टाइटल लिखा हुआ था बैरियर टाउन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, इस तरह से इतनी ख़तरनाक लोग बिल्कुल बात को ख़त्म ही कर देते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी ही रहेंगी, चीज़ें स्टेबल होंगी। हाँ ऐसा होगा बैरियर टाउन को जुर्माने होने हैं नहीं होने, बैरियर टाउन ने पेमेंट की अदायगी करनी है नहीं करनी, ये सारी चीज़ें बैरियर टाउन को ही देखने दें, ना कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों पे इतनी ज़्यादा चीज़ें असरअंदाज कर लें, इसमें पैनिक ना हो। और दूसरा मेरा मशवरा है कि यहाँ पे आप लोगों का अगर अपार्टमेंट है, घर है या प्लॉट है, आप लोग उसका पोजेसन हासिल कर लें, क्योंकि कब्ज़े वाली प्रॉपर्टी अगर आपके पास होगी और कल कलां को सुप्रीम कोर्ट, MDA या कोई भी जो डिसीजन वाली अथॉरिटी है वो किसी भी किस्म का फ़ैसला करते हैं, तो ऑब्वियसली जिस कैटेगरी की, जिस नेचर की आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि उसी नेचर की प्रॉपर्टी आप लोग क्लेम भी कर रहे होंगे या आपको उसी तरह की प्रॉपर्टी हैंड ओवर भी की जाएगी। तो इंसाफ के तकाजे यही कहते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक कब्ज़े वाला घर है, 3 कमरों का है या 4 कमरों का है और बैरियर टाउन नहीं रहता, बैरियर टाउन का नाम XYZ रख दिया जाता है और बैरियर टाउन की जो मैनेजमेंट है वो बदल जाती है, बैरियर टाउन मलिक साहब के साथ नहीं रहता, तो कुछ भी अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे प्लॉट अगर मेरा है, मैं तो एक एज ए कस्टमर हूँ, एज ए ले मैन हूँ, तो मैं जब इंसाफ के तकाजे ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट या MDA वो घर के बदले घर और प्लॉट के बदले प्लॉट और अपार्टमेंट के बदले अपार्टमेंट और फिर दुकान के बदले दुकान देने के पाबंद होंगे, या उसकी जो भी वैल्यू होगी डिफाइन की जाएगी, उतने पैसे देने के पाबंद होंगे। ओब्वियसली अगर कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ, वर्स्ट केस कि अगर कुछ बुरा होने जाता है तो मुझे तो मेरा हक मिलेगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा इसमें मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि कब्ज़े वाली प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब बैरियर टाउन का रिकॉर्ड वगैरह पेश किया जाएगा या बैरियर टाउन के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को अख्तियारात हैं, MDA को अख्तियारात हैं, नैब लेगा या जो मुतलका इदारे होंगे जिनको ऑर्डर्स मिलेंगे वो लोग अगर रिकॉर्ड लेंगे तो उसमें आपका रिकॉर्ड इसी तरह जाना चाहिए कि आप एक अलॉटी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नामुकम्मल प्रॉपर्टी है जिसके आपने किस्तें आधी रहती हैं आधी नहीं दी, या आपके पास फाइल्स हैं, फाइल से अवॉइड कर लें। अगर आपके पास बैरियर टाउन की किसी भी तरह की फाइल्स थी, उनसे किसी भी तरीके से आज जान छुड़वानी है, आप लोग मार्केट में आज भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आज भी उनकी कोई ना कोई कीमत होगी, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएं, मर्ज करवाएं, बेच के जान छुड़वाएं, जान छुड़वा लें। फाइल्स के वर्ड से मैं आप लोगों को अवॉइड करने का क्लियर कट मशवरा दे रहा हूँ। प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, शॉप हैं, विला है, घर है या कोई भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट बिल्डर ने बनाई थी या आपको बैरियर टाउन ने दी थी, उसका कब्ज़ा हासिल कर लें। आज भी बैरियर टाउन ने कई ज़्यादा नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको जब कल आप कंसीडर होंगे एज ए अलॉटी तो फिर कब्ज़े वाली प्रॉपर्टी के लिए होंगे तो उसी तरह की प्रॉपर्टी आपको ट्रीट किया जाएगा। और मज़ीद इन्वेस्ट ऑब्वियसली अभी ना करें, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। या मैं अभी ये कहूँगा कि लोगों को कि जो कमर्शियल प्लॉट लेने आ रहे थे या रेडी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे थे, उसमें मेरा भी मशवरा है कि अभी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग भी ना करें। अभी हालात को यानी चंद हफ्तों तक कम से कम देखें, नेक्स्ट हेयरिंग तक देखें कि क्या होता है। वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आपको जाना चाहिए, ठीक है। और एक और अहम बात कि जो आपकी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है, आपको उनका किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है आपके पास, उनको कौड़ियों के भाव ना बेचिएगा। कम कीमत पे आपको लोग मजबूर करें, आपको लोग डराएं धमकाएं, या आप असाबी तौर पे इतने मजबूत ना हो, सिर्फ ख़बरें सुन के कहीं वो लुट गया मर गया, पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो यहाँ से फ़ौरन बेचना चाहिए और मुझे तो किसी और इलाके में जाके ले लेना चाहिए, बस मुझे ख़त्म हो गया जी, अब सब कुछ मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी नाउमीदी की कैफियत में काइंडली ना जाइएगा, ना ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेचें, क्योंकि इसी बैरियर टाउन ने इंशाल्लाह फ्लोरिश भी करना है एक दिन और ग्रो भी करना है, और आपकी जो कीमतें हैं वो भी ऑब्वियसली बेहतर होंगी। ये एक इदारे ने NOC कैंसिल की है जो कि कंडीशनल थी ऑलरेडी, यानी मुंसलिक थी। ये NOC के पैसे देंगे तो आपको यह इजाज़त मिलेगी, या NOC मैं दे रहा हूँ, आपने पैसे नहीं दिए तो उसको कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है,
सुप्रीम कोर्ट के केस को अभी चलने दें, देखें, उसकी फाइंडिंग्स आने दें, फिर हम अगली बात करेंगे। पोजेशन और यूटिलिटीज़ पे करके अपार्टमेंट या प्लॉट्स के बारे में मुख्तलिफ नोटिफिकेशन बैरियर टाउन ने दिए हैं, उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, कुछ ख़ास डिस्काउंट मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर 16 लाख रुपए के चार्जेस हैं तो शायद उसमें 19-20%, 15% कुछ जेवी वगैरह का एक प्रोसेस है, उसमें स्क्रीन पर नंबर दिए गए मेरी टीम के, आप लोग रब्ता कर सकते हैं कि उसमें डिस्काउंट वगैरह लेके भी अगर आपको कब्ज़ा मिलता है आपकी प्रॉपर्टी का तो आपको लेना चाहिए। और प्राइवेट बिल्डर के पास अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ऑनगोइंग इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो उसका फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अभी मेरा मशवरा यही है कि बस अभी उसमें भी कोई मेजर डिसीजन ना लें कि हाँ जी मैंने ख़त्म कर दिया या मैंने बिल्कुल ही आगे प्रोसीड नहीं करना। देखिए हालात सबके लिए एक जैसे हैं, बिल्डर भी अपनी जगह परेशान होंगे, आप अपनी जगह परेशान हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मैं आपको ये कतई नहीं कह सकता कि आप लोग अपने विदड्रॉ कर लें, अपने पैसे उठा लें या बिल्डर्स के साथ जाकर लड़ना शुरू कर दें। नहीं, सबका स्टेक लगा हुआ है, सबके लिए फ़ैसला एक जैसा ही होगा और सबके लिए इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मैं पॉजिटिव हूँ, आज भी पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह, लेकिन पैनिक ना होइए आप ऐसी अफरा तफरी वाले माहौल में ना जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। और इसके बाद एक मैं आखिर में मशवरा ये दूंगा कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोगों के पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं तो एक अच्छी बात है कि आप लोग बैरियर टाउन में आपकी प्रॉपर्टी है, आपको किराया मुनासिब मिल रहा है महाना। और अगर आपके पास मल्टीपल किसी और तरह की प्रॉपर्टी है, उनकी नेचर कुछ और है, आपको अभी रेंटल्स नहीं आ रहे उस प्रॉपर्टी से, अपनी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट मर्ज या कहीं बार्टर सिस्टम के मुताबिक रेंटल प्रॉपर्टीज़ में एडजस्ट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि फोकस करना चाहिए आज हमें रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ से बालातर कि केस जो भी चल रहा है, सिचुएशन कुछ भी है, वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही, आपको महाना रेंटल आ रहा है तो आपको बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठना चाहिए। तो मेरे खैर अभी तक के लिए ये मशवरे। मज़ीद आप लोगों के सवालात काफ़ी सारे आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, मैं भी उसको स्टडी करूँगा इंशाल्लाह। और आज की डेट में ही अगले 2-4 घंटों में जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं एक फ़्रेश वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, और जो लोग फ्रेश हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ताकि हमारे ये मशवरे भी जो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होंगे और इस तरह की फर्दर अपडेट्स कम से कम आप तक पहुंचती रहे। और बैरियर टाउन का हेड ऑफिस खुला हुआ है, किसी की किस्म का लेन देन, ट्रांसफ़र या बैरियर टाउन का पोजेशन डिपार्टमेंट, फैसिलिटेशन सेंटर्स, किराए पे लेने और देने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने के लिए, हर तरह से यानी सारे फंक्शंस हो रहे हैं। किसी भी इदारे ने, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का कि कोई ऐसा ऑर्डर या हुक्म नहीं आया कि बैरियर टाउन को बंद कर दिया जाए, या कोई भी नैब ने भी इस तरह के छापे नहीं मारे। सब कुछ लाइफ नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। सोशल मीडिया में बताया जाता पता नहीं आग लग गई, क्या हुआ, सारी चीज़ें मतलब धर्म बरम हो गई। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान ना होइए। मैं बैरियर टाउन का रिहायशी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहता हूँ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लाइफ नॉर्मल है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा भी ना देखें, ये भी मेरा मशवरा है, ठीक है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा, फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आप तक मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।